के सभी सम्मानित मित्रों को मेरा सत्यमेव जयते। मित्रों, भारतवर्ष में प्रत्येक हिंदू के घर में जो दो ग्रंथ सबसे अधिक पढ़े जाते हैं, उनमें एक गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस और दूसरा वेदव्यास द्वारा रचित श्री गणेश जी द्वारा लिखित महाभारत। महाभारत का नायक अर्जुन है, परंतु यदि आप महाभारत का छानबीन करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, महाभारत के सुपर नायक श्री कृष्ण हैं, जिन्हें भगवान भी कहा जाता है और छलिया भी कहा जाता है, क्योंकि जितनी तरह की नीतियां श्री कृष्ण के पास थी उतना अन्य किसी के पास नहीं थी। और आज भी इसीलिए श्री कृष्ण को मैं सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ मानता हूं। भारत में उस समय धर्म पर आधारित व्यवस्था थी और कोई भी व्यक्ति अधर्म, झूठ, प्रपंच करना नहीं चाहता। बहुत बड़े दुख की बात है कि महाभारत में जितने भी छल हुए, उन छल को करने वाला या तो छलिया था और या धर्माचार्य लोग थे। हाँ, आपको विश्वास हो या ना हो, उस समय के परिवेश में जब धर्म आधारित आचरण सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, तब आचार्यों ने भी छल किया। सभी ने भले न किया हो, परंतु कुछ ने तो किया ही, नहीं तो इसकी चर्चा नहीं हो। मित्रों, महाभारत में जिसे अजेय योद्धा बताया गया वो अर्जुन था, जो महाभारत के आरंभ से लेकर महाभारत के अंत तक अजेय रहता है। वह किसी से हारता नहीं। कोई योद्धा युद्ध क्षेत्र में उसे परास्त नहीं कर पाया। उस अर्जुन की कथा भी कुछ अजीब है। अर्जुन अजेय था ही नहीं, उसको कई लोग ऐसे थे उस काल में जो हरा दिए होते, परंतु उसकी प्रत्येक संभावित पराजय को या तो भगवान श्री कृष्ण ने बचाया और या हमारे धर्माचार्यों ने बचाया। महाभारत के आरंभ से देखिए, अर्जुन बाल्यकाल में जब आचार्य द्रोण से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त कर रहा था, जंगल का एक बालक, भील बालक, जिसे सभी लोगों की बस्ती में रहने का भी अधिकार नहीं था, वह अपने बाण कौशल से, अपने धनुष और तीरों के कौशल से उसे पराजित कर देता। परंतु भारत के एक बहुत बड़े आचार्य गुरु द्रोण ने उसका अंगूठा कटवा लिया। यह भारतवर्ष की एक ऐसी घटना है जिसमें एक कोचिंग करने वाले टीचर ने, अध्यापक ने अपने शिष्य को बिना कोई कोचिंग दिए ही उससे कोचिंग फीस मांग लिया। और ऐसा तैसा फीस नहीं, फीस में उसका दाहिने हाथ का अंगूठा ही मांग लिया। पहली पराजय से अर्जुन बच गया। दूसरा किस्सा हस्तिनापुर के रंग महल का है, जिस क्रीड़ांगन में अर्जुन के साथ साथ अन्य कुरु कुमार अपना कौशल दिखा रहे थे। उसी समय भीड़ में से निकलकर कर्ण नाम का एक बालक भी आया, जिसने अर्जुन को चैलेंज किया, चुनौती दी, आओ मैं तुम्हारे बराबर या तुमसे भी अधिक कुछ कलाएं दिखाता हूं। कृपाचार्य और द्रोण, ये दोनों आचार्य जानते थे
कि अर्जुन कर्ण से पार नहीं पाएगा। हार जाएगा राजकुमार, जीत जाएगा सूतपुत्र। और इसी संभावना को टालने के लिए कृपाचार्य ने कर्ण से उसकी जाति पूछी और सूतपुत्र होने के कारण जाति के आधार पर उसको उस प्रतियोगिता से ही वंचित कर दिया। अर्जुन की दूसरी संभावित पराजय टल गई। अब तीसरी पराजय का समय देखिए आता है। राजा द्रुपद के राजमहल में द्रौपदी का स्वयंवर लगा हुआ है और उस स्वयंवर में अर्जुन भी अपने भाइयों के साथ पहुंचा है, श्री कृष्ण भी पहुंचे हैं और दुर्योधन भी अपने मित्र कर्ण के साथ पहुंचा है। अर्जुन से पहले कर्ण को अवसर मिलता है। मछली की आंख भेदने के लिए जब कर्ण मंच पर खड़ा होता है और मछली की आंख का निशाना साधता है, ठीक उसी समय श्री कृष्ण के कहने पर, उनके सिखाने पर पांचाली चिल्ला उठती है कि अगर इस सूतपुत्र ने मछली की आंख को भेद भी दिया, लक्ष्य संधान कर भी लिया, तो मैं इससे विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि मैं एक सूत्र पुत्र को वर्ण नहीं कर सकती, मैं उसकी परिणीता नहीं कर सकती। और यहां भी कर्ण मछली का आंख भेदने से वंचित कर दिया गया। वो अपना तीर धनुष लेकर के लौट आया नीचे। अब महाभारत शुरू होने का समय आता है। जब महाभारत शुरू होने का समय आता है तो एक योद्धा ऐसा भी जाता है जो 2 तीर लेकर केवल आया। उससे उसका पक्ष पूछा जाता है। श्री कृष्ण के यह पूछने पर वो बताता है कि जो हार रहा होगा मैं उस कमजोर की मदद करने के लिए आया, मैं उसकी तरफ से हो जाऊंगा। मुस्कुराते हैं कृष्ण। भूत भविष्य के ज्ञाता देख लेते हैं। और फिर यहां भी परिवार के हित की बात करते हुए बर्बरीक का गला काट दिया जाता है और उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार युद्ध देखने के लिए मिडिल लाइन, जो मध्य रेखा है, उसमें लगे हुए पोल पर उसके सर को रख दिया। महाभारत का युद्ध आप जानते हैं 18 दिनों तक चला। कुल 18 दिन चला था महाभारत का युद्ध, जिसमें युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह को सरसैया पर गिरा दिया जाता है। अर्जुन द्वारा परास्त किया जाता है अपने पितामह भीष्म को। कैसे जानते हैं? भीष्म का प्रण था कि वह स्त्रियों के सामने अस्त्र नहीं उठाए। शिखंडी नामक एक नपुंसक को, जो पांडवों का रिश्तेदार भी था, जिससे भीष्म की पुरानी अदावत भी थी, उस नपुंसक शिखंडी को बीच में खड़ा कर दिया जाता है। और जब भीष्म अपने धनुष बाण रख देते हैं, युद्ध से विरत हो जाते हैं, तो भीष्म को तीरों से बराबर लगातार बेधा जाता है, तब तक जब तक उनका रथ टूट नहीं जाता है, वो गिर नहीं जाते हैं, तब तक। मैं उन तीरों को प्रणाम करना चाहूंगा जिन्होंने भीष्म पितामह को धरती पर गिरने से बचाया और वो तीरों की सैया पर अधर में ही लटके रहे। वरना इतिहास यह भी कहता है कि बालक ब्रह्मचारी अप्रतिम योद्धा परशुराम का शिष्य भीष्म पितामह अर्जुन के तीरों से जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने सरसैया पर ही सोना पसंद किया। महाभारत का 15वां दिन याद करिए, तब द्रोणाचार्य को निशस्त्र करके मारा जाता है और वह भी भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर से झूठ बोलवा कर। युधिष्ठिर जिन्हें धर्मराज के नाम से इतिहास जानता है,
विश्व जानता है। धर्मराज के जीवन पर केवल एक कलंक है, झूठ बोलने का, और वह भी छलिया श्री कृष्ण के कहने पर। उन्होंने तो महाभारत के शुरू में ही कह दिया था कि मनुष्य अपना कर्तव्य करता है, अर्जुन तुम भी अपना कर्तव्य करो और पाप पुण्य का बोझ ये चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। खैर, द्रोणाचार्य को भी जब वो तीर धनुष रख करके ध्यान मग्न हो गए थे तब उनका गला काटा गया था। 17वें दिन कर्ण को मारा गया। आप जानते होंगे कर्ण के पास दिव्य कवच कुंडल था, जिसके रहते उसके सीने को बेरा नहीं जा सकता, कोई नहीं छेद सकता था उसकी छाती को, जब तक वो अलौकिक कवच और कुंडल उसके पास थे। उसके पास 5 बाण भी थे जो रखा था पांचों पांडवों की हत्या के लिए, उनका वध करने के लिए। उसके पास इंद्र की दी हुई ब्रह्म शक्ति भी थी, परंतु वह भी बेकार गई। उसके पास ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भी था, परंतु वह भी बेकार गया। आप जानना चाहेंगे क्यों, कैसे? मैं बताता हूं। उसके 5 बाण उसकी मां मांग ले गई, कुंती मांग ले गई। उसका कवच कुंडल अर्जुन के पिता इंद्र मांग ले गए। उसे इंद्र से मिली अमोघ शक्ति का प्रयोग घटोत्कच के ऊपर कराया गया। और ब्रह्मास्त्र का क्या कहूं, जिन गुरु परशुराम से उसने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान पाया था, उस ज्ञान के साथ ही एक श्राप भी पाया था कि जब तुझे सबसे अधिक जरूरत होगी तो तू ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भूल जाए। महाभारत में अभिमन्यु को भी निशस्त्र करके मारा गया था, परंतु उसके भी अस्त्र शस्त्र शत्रुओं ने काटे थे, उसने स्वेच्छा से नहीं रखा। परंतु कर्ण ने अपने अस्त्र शस्त्र अपनी स्वेच्छा से रखा था और अपने रथ का चपहिया जो पृथ्वी में धंसा हुआ था उसको निकालने का प्रयास कर रहा था, जिस पहिए के बारे में कहा जाता है तो वह धरती का श्राप था, कोई कहता है कि वो गऊओं का श्राप था। कर्ण उस स्थिति में मारा गया जब शल्य उस समय कृष्ण के बाद 2 नंबर के रथ चालक उसके रथ चालक बने थे और अपनी तीक्ष्ण वाक्यों से, अपनी कटेले संवादों से कर्ण को बराबर हतोत्साहित करने में लगे थे। वो हतोत्साहित कर्ण, वह दिव्य अस्त्र शस्त्रों से विहीन कर्ण, वो धरती और गऊओं के श्राप से श्रापित कर्ण, जब अपना तीर धनुष रख करके रथ का पहिया निकाल रहा था, निहत्था था, तब भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने उसके शरीर को तीरों से छलनी कर दिया। हालांकि कर्ण को मरने के बाद या कर्ण के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने भी पश्चाताप किया था, ऐसा लिखा गया है, ऐसा लिखा गया है। तो आपने सुन लिया, समझ भी गए कि महाभारत का प्रतिम योद्धा, अजेय योद्धा अर्जुन अपराजेय नहीं था, उसकी विजय को सुनिश्चित किया गया। योजना बनाकर उसकी विजय को सुनिश्चित किया गया। ठीक उसी प्रकार कुछ लोग भारतवर्ष में भी ये नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र में जो शासक पार्टी है वो अजेय है, उसका जलवा है, वो फीका नहीं पड़ सकता है और न पड़ा है। मित्रों, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। जिनकी चमक फीकी नहीं पड़ती है, जो अजेय होते हैं, जिनको अपने पुरुषार्थ पर भरोसा होता है, वह प्रत्येक बार हरियाणा और पंजाब के चुनाव में ऐसे व्यक्ति को पैरोल पर नहीं छुड़वाते हैं जिसके ऊपर हत्या और बलात्कार का दोष सिद्ध हो चुका।
एक व्यक्ति का, एक अपराधी व्यक्ति का बार बार जेल से पैरोल पर छूट कर आना, वो भी हरियाणा पंजाब के चुनावों के समय ही छूट कर आना, यह बताता है यह जुट सुनियोजित है, योजना बनाकर पाई गई है। इस योजना को बेधने वाला जिस दिन पैदा हो जाएगा, इस योजना को निरस्त करने वाला जिस दिन पैदा हो जाएगा, उस दिन ये अजय की छवि समाप्त हो जाएगी और फिर हम कह सकेंगे कि कुछ भी असंभव नहीं है। सत्य कहता हूं मित्रों, मैंने देखा है, इतनी लंबी जिंदगी में मैंने देखा है, कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद।